dear respected parents, Honorable CMD sir, Honorable Academic Director sir, and the enthusiastic and dynamic team, Don Bosco Convent Schools, Don Bosco Group of Schools, हमको सब कह रहे हैं सारे लोग यहाँ पे enthusiastic और dynamic ही हैं, कहीं पे किसी का कोई कमी नहीं है enthusiastic और dynamic है। सिर्फ एक आदमी enthusiastic dynamic से नहीं, हमारे पूरी टीम ही enthusiastic और dynamic है। तो आज अभी हम लोग स्कूल के विजन के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि स्कूल का विजन क्या है। किसी भी संस्था के आगे बढ़ने के पीछे उसका विजन का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम आपके आपने अपने बच्चे को यहाँ दिया है तो आपको ये चीज़ जानकारी में होना चाहिए कि स्कूल क्या सोचता है, स्कूल को शिक्षा को लेके स्कूल का क्या विजन है, तो उसको अभी क्लियर करेंगे। इसमें सिर्फ सिंपल 5 पॉइंट्स हैं, ये इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस जनरेशन में जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स बैठे हुए हैं, ये मतलब किन्हीं के टाइम पे भी मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन का एटलीस्ट जमाना नहीं रहा होगा, और लेकिन आपके बच्चे जब जन्म लिए हैं तो वो बचपन से ही एंड्रॉइड फ़ोन पे हैं। तो ये अभी हम इसको एक लाइन दे रहे हैं, वेदास टू मेटावर्स। अब मेटावर्स का जमाना है। आप लोग देखते होंगे कि 3D वाला डिवाइस लोग चश्मा पे लगाता है और वो पीछे उसको सारा कुछ दिखाई देता है, तो उसको मेटावर्स कहते हैं। तो हम लोग वेदास टू मेटावर्स को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। आप अपने बच्चे में अगर जिज्ञासा को नहीं बनाएंगे, क्यूरियोसिटी को नहीं बनाएंगे, तो वो बच्चा कभी भी सक्सेस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि वो रोड लर्निंग करके या 2+2=4 करके वो आगे बढ़ सकता है। आज उसको सोचना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल बोलेंगे कि जैसे 2 का टेबल सबको आता है, 2 2 4 2 3 6 2 4 8 ऐसे करके सबको टेबल आता है, लेकिन उसका क्या सही मतलब है ये बहुत कम लोगों को पता होगा। जैसे 2 2 4, क्यों 2 बार होगा तब 4 होगा, 2 3 बार होगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 बार होगा तब वो 8 होगा। ये बहुत पहले वेदास के समय पे बहुत क्लियरिटी से लोगों को समझाई जाती थी, लेकिन आज बहुत सबको सिर्फ ये रहता है रट लीजिए 2 2 4 2 3 6 2 4 8, कैसे आया, क्यों आया, कैसे कब आया, इसके बारे में जानकारी लेने का किसी को समय नहीं है। तो आज अगर अभी भी समय नहीं देंगे तो नहीं हो पाएगी, तो वहां पे समय देने की जरूरत है, क्यूरियोसिटी जगाने की जरूरत है। आपसे बच्चे हमेशा पूछते हैं कि मम्मी ये ऐसा क्यों हुआ, पापा ये ऐसा क्यों हुआ, तो आपके पास भी आजकल में गूगल है, यूट्यूब है, हर चीज है, आप भी एक बार रिसर्च कीजिए और फिर तब बच्चे को बताइए कि हाँ ये ऐसा हुआ। बच्चे बचपन से हमेशा ये नहीं रहते हैं कि उनको क्यूरियोसिटी की कमी रहती है, लेकिन पेरेंट्स, टीचर्स, वही लोग उनको ये दबा देते हैं, नहीं ये क्यों पूछ रहे हो, इसका जरूरत ही क्या है। तो दबाना नहीं है, हर बच्चे को उभारना है। हमारे यहाँ पे हमने व्यवस्था की है कि हमारे एक भी टीचर आपके बच्चे की क्यूरियोसिटी को किल नहीं करेंगे, सब उसकी क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद स्मृति। स्मृति क्या कहते हैं? स्मृति कहते हैं रिकॉल विद अंडरस्टैंडिंग। आप आजकल के समय पे सिर्फ रट लेना और दिमाग में उसको रटा हुआ चीज कितना भी कोशिश कीजिएगा तो वो बहुत 7 दिन तक रहेगा। आज एग्जामिनेशन है, आज रट लिए, जैसे मान के चलिए कि बहुत लोग संस्कृत रखे होंगे 10th में, यहाँ पे लता और राम और लता ये सब याद कर करके गए थे संस्कृत के एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। जो तेज विद्यार्थी होंगे वो एग्जामिनेशन में लिख के नंबर ले आए होंगे, लेकिन अभी फिर उसका कोई यूटिलाइजेशन में नहीं लेके आए कि क्या था वो असली में। तो उसको प्रॉपर वे में कोई भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो उसको प्रॉपर वे में पढ़ने की, समझने की जरूरत है। जस्ट रट लेने से काम नहीं चलेगा, तो कोई भी चीज जो पढ़े वो हमारी स्मृति में जाए। तो स्मृति का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि कोई भी चीज हमारे यहाँ पे, जो भी चीज हमारे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो वो उसकी स्मृति में जाए, वो रिकॉल कर पाए, उसको अंडरस्टैंडिंग हो उस टॉपिक का, वो उस चीज को रटे नहीं, वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। उसके बाद आता है प्रतिभास। प्रतिभास क्या हुआ? रिफ्लेक्शन। अगर हमको कोई चीज याद है तो फिर सही समय पे उसको याद है या समझ चुके हैं हम किसी चीज को, तो उसको कभी भी हम फिर वापस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो आज के समय पे अगर आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको बहुत ज्ञान है लेकिन आप आगे सामने वाले को दिखा
नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग बच्चे का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करेंगे कि कोई भी चीज जब उसको अंडरस्टैंडिंग पूरा क्लियरिटी से है तो वो उस चीज को रिफ्लेक्ट भी कर पाए, बस उसको अपने अंदर ही नहीं रख पाए। तो उसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा आता है कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो तो वो आगे उसको रख सकता है। फिर आता है बोधि। बोधि मतलब क्या हुआ? बोधि का कोई बता पाएंगे? यहाँ पर तो सब हिंदी का ही शब्द है बोधि। इसको कहते हैं अवेकनिंग, मतलब कि ज्ञान का बोध होना। जब किसी को ज्ञान का बोध हो जाता है तो गौतम बुद्ध कहलाते हैं, तभी वो महात्मा महावीर कहलाते हैं, तभी वो महात्मा गांधी बनते हैं, तभी वो सुभाष चंद्र बोस बनते हैं, तभी वो कोई महान आदमी बनते हैं। तो बोध होना कि बच्चे को अपने मतलब संसार में आने का बोध होना चाहिए कि हम क्यों हैं। हम कोई सिर्फ बहुत सारे जानवर भी हैं संसार में, उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मानव का सिग्निफिकेंस है उसके बुद्धि के कारण। तो बुद्धि का बोध होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बुद्धि का बोध करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम आपके बच्चे को बुद्धि का बोध करवाएंगे और उससे कोशिश करेंगे कि एक सही नागरिक हम लोग देश को दे पाए और देश को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग हो पाए। फिर हमारी आती है प्रज्ञा। प्रज्ञा कहते हैं विजडम को। अगर ये सारा चीज आ जाएगा तो विजडम खुद बच्चे में डेवलप होगा और विजडम डेवलप होगा तो वो अपने अगल बगल सब चीजों को अच्छे से रियलाइज करके उस पर अच्छा रिएक्ट कर पाएंगे। तो सभी पेरेंट्स से मेरा अनुरोध रहेगा कि इन 5 पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे और इस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे ही, लेकिन आपको भी वर्कआउट करके अपने बच्चों में क्यूरियोसिटी को हमेशा आगे बढ़ाना है, विजडम को हमेशा आगे बढ़ाना है, स्मृति पे काम करना है, रिफ्लेक्शन पे काम करना है और अवेकनिंग पे काम करना है। अगर इस 5 पॉइंट पे काम करते हैं तो डेवलपमेंट से कोई नहीं रोक सकता है। फिर आप 2 छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एब्सेंटिज्म है। एब्सेंटिज्म मतलब कि बच्चा अगर स्कूल नहीं आता है, हमारा लगभग 216 दिन में एक सेशन में 365 दिन के अंदर 216 दिन स्कूल चलता है। ये फिक्स्ड है, सीबीएसई का नॉर्म्स है कि मिनिमम 216 दिन स्कूल चलाना है। तो वो कितना भी परेशानी आएगी 216 दिन हम स्कूल चलाएंगे। उस 216 दिन में से अगर 200 दिन बच्चा स्कूल नहीं आता है तब बड़ा मुश्किल है कोई उस पर काम करना, क्योंकि अगर बच्चा स्कूल ही नहीं आया रहेगा तो फिर उस पर वर्कआउट कैसे कर पाएंगे। तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को आप स्कूल भेजें और मैक्सिमम कोशिश करें कि इतना जब बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी स्कूल छुड़वाएं। क्योंकि स्कूल कितने बजे तक चलती है? 2 बजे तक चलती है। अगर आपका कोई काम शेड्यूल्ड है तो कृपया करके उसको 2 बजे के बाद शेड्यूल्ड रखें। अभी तो और 12 बजे तक 11 बजे तक चल रहा है तो उसके बाद शेड्यूल्ड रखें और बच्चे को प्रायोरिटी देना होगा। अगर आप बच्चे को प्रायोरिटी देंगे तभी बच्चा आगे बढ़ेगा। अगर बच्चे को प्रायोरिटी नहीं देंगे, आप अपने काम को प्रायोरिटी देंगे तो तब भी बच्चे के लिए वो हानिकारक होगा। आज नहीं कहेगा, लेकिन जब बच्चा का सही उम्र आएगा तो फिर आप ही को कहेगा कि जब मेरा पढ़ने का समय था तब तो आप घुमा रहे थे हमको तो बोध नहीं था, लेकिन आपको तो बोध था ना, आप तो ध्यान देते। तो ये चीज होता है। और इसके बाद डॉन बॉस्को कन्वेंट स्कूल अपने डिसिप्लिन के लिए जाना जाता है, वो हमेशा जाना जाता रहेगा। तो लेकिन डिसिप्लिन के अंदर एक सहयोग हम लोगों को पेरेंट्स से भी चाहिए होगा। अभी सर ने भी कहा है कि डिसिप्लिन के लिए जब हम लोग थोड़ा सा भी टाइट करते हैं, अब तो मारने की बात अलग है, अगर थोड़ा सा जोर से डांट भी देते हैं तो बच्चे कहानी बना लेते हैं। अब इसके पेरेंट्स एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं। आप सोचिए ना कि स्कूल है, स्कूल को आपसे क्या दुश्मनी है? अगर आपसे दुश्मनी रहती तो आप इस स्कूल में नहीं किसी और स्कूल में पढ़ा रहे होते अपने बच्चे को। तो जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं उस स्कूल को आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और ना उस बच्चे के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है। तो कभी भी कोई टीचर कभी भी उसको कोई बात कह रहे हैं तो उसी को सुधारने के लिए कह रहे हैं। तो एक बार जरूर अपने बच्चे से पूछेंगे कि तुमको अगर ये बात बोला गया है तो तुमने क्या किया था। आप सीधा स्कूल नहीं आ जाएंगे कि मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो गया अब हम यहाँ आ गए, तो नहीं आएंगे। और उसपे पहले बच्चे से भी एक बार क्वेश्चन करेंगे। आजकल के समय पे बच्चे से क्वेश्चन करने की पूरा का पूरा परंपरा ही खत्म हो गया है। तो हमारा चलो स्कूल में देख लेते हैं, आज सब कुछ सुधार देंगे। तो वो चीज होता है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करने की जरूरत है। तो इसी के साथ अभी हम टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमारे सारे टीचर्स आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हर एक पॉइंट पे भी समझाएंगे और इसके बाद फिर अगर जरूरत होगी तो हम लोग आपकी तरफ से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको जवाब देने के लिए रहेंगे।